लगी मुहर। आपको बता दें चतरा से कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा। अब चतरा से केएन त्रिपाठी, गोड्डा से दीपिका पांडे को टिकट दिया गया। वहीं धनबाद से अनुपमा सिंह को टिकट, तो चतरा से केएन त्रिपाठी को टिकट दिया गया। आपको बता दें अगर गोड्डा की बात करें तो यहां से दीपिका पांडे को टिकट दिया गया। न्यूज़ 11 भारत की खबर पर मुहर लगी है। धनबाद से अनुपमा सिंह को टिकट दिया गया। हालांकि नाम कई जो है वो आगे चल रहे थे, लेकिन आखिरकार लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जाहिर कर दी है। गोड्डा से दीपिका पांडे को टिकट दिया गया और धनबाद से अनुपमा सिंह को टिकट दिया गया है। चतरा से केएन त्रिपाठी का नाम। तो इंतजार के बाद आखिरकार आज फाइनली कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। तो न्यूज़ 11 भारत की खबर पर मुहर लगी, जबकि आपको बता दें कि 4 सीटों पर पहले ही कांग्रेस ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। बाकी बची 3 सीटों पर आखिरकार कांग्रेस आज प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। थोड़ा इंतजार, लेकिन आखिरकार जो उम्मीदवार की लिस्ट है उसमें चतरा से केएन त्रिपाठी को मौका दिया जा रहा है, जबकि गोड्डा से दीपिका पांडे को और धनबाद से अनुपमा सिंह को टिकट मिला है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक न्यूज़ 11 भारत पहुंचा रहा है। आपको बताते चले कि चतरा से केएन त्रिपाठी को टिकट दिया गया है, जबकि गोड्डा से दीपिका पांडे का नाम इसमें आगे चल रहा है। धनबाद से अनुपमा सिंह का नाम इस लिस्ट में आगे। तो चतरा से केएन त्रिपाठी को टिकट दिया गया, गोड्डा से दीपिका पांडे को टिकट दिया गया है और धनबाद से अनुपमा सिंह को टिकट मिला है। तो आपको बता दें कि थोड़ा इंतजार, लेकिन आखिरकार आज कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट, जो बची हुई लिस्ट थी वो जाहिर कर दी और चतरा से केएन त्रिपाठी को टिकट मिला, जबकि गोड्डा से दीपिका पांडे को टिकट दिया गया। धनबाद से अनुपमा सिंह को टिकट मिला है। तो गोड्डा से दीपिका पांडे को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि चतरा से भी केएन त्रिपाठी को टिकट मिला है। जो सीटें बची हुई थी कांग्रेस पार्टी की लिस्ट जारी करने के लिए, आज वो क्लियर हो गया। आज धनबाद, गोड्डा और चतरा पे जो सस्पेंस बरकरार था वो आज क्लियर हो गया। आज उम्मीदवारों की घोषणा हो गई। चतरा से केएन त्रिपाठी को मौका मिला, गोड्डा से दीपिका पांडे को और धनबाद से अनुपमा सिंह को टिकट दिया गया है। तो कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई। तो न्यूज़ 11 की भारत की खबर पर यह मुहर लग रही है। धनबाद से अनुपमा सिंह को टिकट मिल गया है। तो कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जाहिर कर दी है। चतरा से केएन त्रिपाठी को टिकट। तो न्यूज़ 11 भारत की खबर पर मुहर लगी है। आपको बता दें कि सस्पेंस जो बरकरार था वो फाइनली आज खत्म हो गया। कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम पर घोषणा जो है वो कर दी है कांग्रेस पार्टी। 3 सीटों पर आज जो उन्होंने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। चतरा से केएन त्रिपाठी को टिकट दिया गया, गोड्डा से दीपिका पांडे को टिकट दिया गया है, जबकि धनबाद से अनुपमा सिंह को टिकट मिला है। तो इंतजार काफी वक्त से, ये देखिए अब ये स्क्रीन पर ये आप जो नाम थे उन 3 नामों को भी आप देख रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशियों के 3 नाम, जो कि अब यहां पर तीनों नाम हमारे टीवी स्क्रीन पे चल रहा है। गोड्डा से दीपिका सिंह और धनबाद से अनुपमा सिंह को टिकट दिया गया। तो चतरा से केएन त्रिपाठी, गोड्डा से दीपिका पांडे और धनबाद से अनुपमा
सिंह को टिकट दिया गया है। न्यूज़ 11 भारत की खबर पर मुहर लगी है। ये 3 नाम हमारे टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम की फाइनली घोषणा हो गई, क्योंकि काफी लंबे वक्त से कार्यकर्ता, आम जनता जो है वो इंतजार करती हुई नजर आ रही थी और आखिरकार आज इंतजार का वो लम्हा खत्म हुआ है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी दिल्ली से अमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमर का रुख कर लेते हैं। अमर, देखिए आज फाइनली सस्पेंस जो है था वो खत्म हो गया है, क्योंकि आज 3 जगह से कांग्रेस पार्टी ने या कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। चतरा से, गोड्डा से, धनबाद से। चतरा से के एन त्रिपाठी को कहा जा रहा है कि टिकट दिया गया, गोड्डा से दीपिका पांडे को और धनबाद से अनुपमा सिंह को मौका दिया गया। पूरी जानकारी आपके पास, दर्शकों को बताएं आप। बिल्कुल, आपने सही कहा कि आज 6 तारीख को हम लोगों ने इस बात की पुष्टि, हम लोगों ने खबर चलाई थी कि ये 3 सीट जो है इस पर दीपिका पांडे, अनूप सिंह की पत्नी धनबाद से, उसके बाद के एन त्रिपाठी चतरा से उम्मीदवार होंगे कांग्रेस पार्टी के। और आज वही बात सच हुआ, क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने कहा था कि रांची पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, तो वो आज भी बरकरार है। कहा यह जा रहा है कि अब जो है रांची आज से 1 या 2 दिन के अंदर रांची भी क्लियर कर दिया जाएगा। आप से बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से आपने देखा, क्योंकि प्रदीप यादव का नाम पहले चल रहा था, उसके बाद उनके ऊपर यौन उत्पीड़न का जो मामला था, केस खुलने के बाद कांग्रेस पार्टी ने फिर से रिव्यू मीटिंग की कल, और इसी वजह से उनको रोका गया था। उसके बाद वहां से एक नए उम्मीदवार दीपिका पांडे को उम्मीदवार बनाया गया। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जो अनूप सिंह थे, अनूप सिंह की पत्नी को अनुपमा सिंह को दिया गया, कि ताकि अनुपमा सिंह जो है वहां पे लड़ाई लड़ सके। और सारे आपने देखा होगा कि लगातार कांग्रेस जो है ये कोशिश कर रही थी कि कोई विवाद ना हो, उस विवाद से बचने की भी कोशिश की कांग्रेस पार्टी ने। उसके बाद चतरा से के एन त्रिपाठी को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब ये देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी ने लगभग 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। 1 सीट बचा हुआ रांची, यानी झारखंड की राजधानी। अब वो 2 दिन के अंदर उस पर भी मुहर लग जाएगी। कहा यह जा रहा है कि सुबोध कांसाहाय की कोई फैमिली का मेंबर होगा, या फिर बन्ना गुप्ता जो कांग्रेस पार्टी के झारखंड से जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके नाम चल रहे हैं। इन दोनों में से किसी एक को चुनाव मैदान में कांग्रेस उतार सकती है। लेकिन अपने दर्शकों को मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि न्यूज़ 11 भारत ने 6 तारीख को इस बात की खबर चलाई थी। उन्होंने कहा था कि जो प्रदीप यादव हैं गोड्डा से, उनका कट सकता है और दीपिका पांडे को दिया जा सकता है, जो सच हुई। दूसरी बात, लगातार हम लोगों ने 6 तारीख को खबर चलाई थी कि अनूप सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह को कांग्रेस पार्टी अपना धनबाद से उम्मीदवार बना सकती है, और वो भी सच निकला। उसके बाद चतरा के एन त्रिपाठी का नाम चल रहा था, वो भी सच निकला। तो बिल्कुल जो खबरें हम लोगों ने दी वो उसकी पुष्टि हो गई है, कांग्रेस पार्टी ने भी की। और अब देखना ये होगा कि क्या 6 सीटों में जो पार्टी ने घोषणा किया है, उन 6 सीटों में पार्टी जो है अपनी कितनी ताकत लगाती है और किस तरह से उससे जीत हासिल करती है। बिल्कुल अमर, आखिरकार न्यूज़ 11 भारत के खबर का जो है वो पुख्ता यहाँ पर जो है साझा देखने को मिला है। और अब रांची एक सीट जो है वो राजधानी बच गई है और सबकी नजरें, निगाहें जो है वो रांची की सीट पर अब टिकी हुई है कि आखिरकार रांची पर कब सस्पेंस जो है वो खत्म होगा। तमाम जानकारी के लिए अमर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और रांची से विपिन भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, विपिन का रुख कर लेते हैं। विपिन, देखिए 3 सीटों पर आखिरकार सस्पेंस जो है वो खत्म हो गया। 3 सीटों पर आज कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को टिकट दे दिया। और न्यूज़ 11 भारत जिस नामों को यहां चला रहे थे, जो खबरें चल रही थी, आखिरकार उन नामों पर ही मुहर लगी है। अब रांची जो कि राजधानी बच गई, सबकी नजरें इसी पर टिकी है। क्या लगता है रांची के लिए सस्पेंस कब तक जो है वो खत्म होगा और किन्हें मौका दिया जाएगा? देखिए 3 सीटों के लिए कांग्रेस ने आज उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिसमें गोड्डा से जो महगामा की विधायक है और कांग्रेस की जो राष्ट्रीय सचिव हैं दीपिका पांडे सिंह को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। धनबाद से कांग्रेस के जो दिग्गज नेता रहे हैं एकीकृत बिहार के वक्त से, स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह की बहू अनुपमा सिंह को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं चतरा से पूर्व मंत्री और डाल्टनगंज से विधायक रहे के एन त्रिपाठी को पार्टी ने टिकट दिया। जहां तक रांची संसदीय सीट की बात करें तो कहीं ना कहीं जो
तीन प्रमुख चेहरे झारखंड में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में प्रमुख दावेदार हुआ करते थे, सुबोध कांत सहाय, फुरकान अंसारी और ददई दुबे। इनका टिकट एज के हवाले से पार्टी ने कैंसिल किया है। जो उम्र का पड़ाव था वो कहीं ना कहीं बाधक बना था इन लोगों के सामने। तो ऐसे में चर्चा चल रही है कि अगर रांची की बात करें तो रांची में गाहे बगाए स्वास्थ्य मंत्री के नाम की चर्चा जरूर हो रही है कि बन्ना गुप्ता भी यहां पर उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन अंदर खाने से जो बात आ रही है कि हो सकता है कि पार्टी सुबोध कांत सहाय की जो इकलौती बेटी है यशस्विनी सहाय, उस पर भी दाव लगा सकती है। यानी कि महिला उम्मीदवारों पर कांग्रेस का फोकस है। कांग्रेस रांची फिलहाल होल्ड है। 25 मई को रांची संसदीय क्षेत्र पे चुनाव होना है और ऐसे में जो 4 सीटें कांग्रेस के हिस्से की थी, जिसमें उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की प्रक्रिया बाकी थी, उस प्रक्रिया के तहत 3 उम्मीदवारों की कांग्रेस ने घोषणा आज की है। इस तरीके से 7 सीटें जो कांग्रेस के हिस्से में से आई थी, उसमें से 6 उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस के द्वारा की जा चुकी है। रांची संसदीय सीट पर भी जो पार्टी के लोग जानकारी दे रहे हैं कि आज देर रात तो इसकी संभावनाएं नहीं है, तो ज्यादा इस बात की गुंजाइश है कि 18 या 19 तारीख को कांग्रेस जो है रांची संसदीय सीट के लिए उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर सकती है। बिल्कुल विपिन, तो बस थोड़ा इंतजार और रांची के लिए भी जो सस्पेंस है वो खत्म हो जाएगा। हालांकि 3 सीट पर आज कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों पे यहां टिकट उन 3 चेहरों को दे दिया जिसका इंतजार था। चलिए विपिन, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे जानकारी हासिल करती रहूंगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।